कट्टर ईसाई, कट्टर इस्लाम और इन जी सबको कहते हैं कि वो साम्राज्यवादी विचारधारा थोप रहे हैं। तो जी अब फिर बाहर वो कहते हैं कि बिना इस्लाम के हिंदुत्व अधूरा है, और दूसरी तरफ यहाँ अपने कैडर को कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारी दया पे रहो। हिंदू का दृष्टिकोण तो विश्व दृष्टिकोण है। कट्टर इस्लाम वाले, कट्टर ईसाई वाले पूरी दुनिया को ईसाई बनाना चाहते हैं, इस्लाम बनाना चाहते हैं, अब्राहमिक विचारधारा रखते हैं। तो ये क्या जी। कहना चाह रहे हैं, वो असल में ये कहना क्या चाह ये रहे हैं, हमें तो समझ जी, में भी नहीं आता कई बार। जी, ये बात को मैं थोड़ा और परिप्रेक्ष्य में रखता हूँ। इन्होंने 3 लोगों का नाम लिया। पहला तो कट्टर इस्लाम वाले, हाँ, कट्टर इस्लामी और कट्टर ईसाई, और तीसरे ये आपके लेफ्टिस्ट और मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, 3 लोगों को इन्होंने लिया है कि ये तीनों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ही सही हैं, हमारा ही रास्ता सही है, तुम भी हमारा रास्ता मानो, नहीं तो हम तुम्हें न्यूट्रलाइज कर देंगे या तुम्हें खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ठीक है। चौथी बात इसी में वो ऐड करते हैं, चौथा जो चीज है वो है हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू धर्म उनका कहना है कि ऐसा कभी नहीं करता है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि सिर्फ हम ही सही है, वो कहता है कि आप भी सही हो सकते हो। वो कहता है कि पूजा पद्धति के भिन्न हो जाने से कुछ भिन्न नहीं हो जाता। और एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे वो माने, हमको जो अच्छा लगेगा वो हम मानेंगे। ये साथ मिलकर चलने की विचारधारा ही हिंदुत्व है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कट्टर इस्लाम की बात की उन्होंने, कट्टर ईसाइयत की बात की उन्होंने, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की बात की उन्होंने, और फिर हिंदुत्व की बात की। हिंदुत्व क्या है? मतलब ईसाइयत कहती है कि कट्टर बन के रहो और किसी को मत मानो, इस्लाम कहता है किसी को मत मानो, कम्युनिस्ट कहता है किसी को मत मानो, कैपिटलिस्ट भी कहते हैं किसी को मत मानो। लेकिन हम हिंदू ऐसे हैं जो सर्वसमावेशी हैं, सबसे कहते हैं कि हमारे साथ मिलकर रहिए, हम साथ चलने को तैयार हैं। और क्योंकि आप अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। और वो कहते हैं कि इस साथ मिलकर चलने को ही हिंदुत्व कहते हैं। अब मुझे इस बात पर इतनी क्या बताऊं, मुझे हंसी आती है कि साथ मिलकर चलने को हिंदुत्व कहते हैं। ये कहाँ की परिभाषा है? मतलब किस शास्त्र ने ये परिभाषा दी है? मैं तो ये जानता था कि हिंदू धर्म जो है धर्म के साथ रहता है, अधर्म का विनाश करता है, सच्चाई के साथ रहता है, झूठ का विनाश करता है, अच्छाई का साथ देता है, राक्षसों का वध करता है। हिंदू धर्म में कभी ऐसी क्या कोई शिक्षा है, सीख दी गई है कि आप धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और धर्म के साथ मिलकर चलिए? ऐसी कोई सीख दी गई है क्या कि आप सत्य के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और झूठ के साथ मिलकर चलिए? ऐसी कोई सीख दी गई है क्या कि आप राक्षसों के साथ, दैत्यों के साथ, आताताइयों के साथ आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और उनके साथ साथ मिलकर रहिए? मनुस्मृति तो सीधा कहती है कि आताताइयों का तो सीधा वध कर देना चाहिए, जिनको वो आदताई डिफाइन करते हैं। तो ये कहां से, मतलब ऐसी है यदि कोई विचारधारा जो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, जो स्वयं एक आतंकवादी विचारधारा है, जो मानवता के परे एक विचारधारा है, उस विचार जो आपको मित्र तो छोड़िए, वो आपको मनुष्य मानने को तैयार नहीं है, आप कहते हैं कि हम उनके साथ मिलकर रह लेंगे। मतलब आप अधर्म के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कह रहे हैं, दो डायमेट्रिकली अपोजिट थॉट्स के साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, और कहते हैं कि जो इसको नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है, वो हिंदुत्व नहीं है। तो ये कैसा बचकानापन है, कैसी भ्रामकता फैलाना है, ये मेरी समझ से तो बाहर है। और ये मतलब मुझे तो अब ऐसा लगता है कि अब मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है। इनको तो सिर्फ कहा जाए कि हिंदू धर्म का शत्रु, हिंदू समाज का शत्रु मानकर साइडलाइन करना चाहिए। क्योंकि इस तरीके की बातें करने का क्या अर्थ है? क्योंकि मुसलमान तो कभी ऐसी बातें कर नहीं सकते हैं। लेकिन वो ऐसी बातें आगे एक और बात कह रहे हैं पुष्कर जी, जी इन सब जी लड़ाइयों में अब हम सबल हो गए हैं हिंदू। जी, अब वे अभी मैं उस पर हमारा आऊंगा। कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने प्रयास किया, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। यानी राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी ये तो नहीं भाजपा की सत्ता को अब हटाने की ताकत किसी में नहीं है, ये तो नहीं कह रहे वो। इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, ये अब निश्चित हो गया। हम कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान मांग के मुसलमान गए हैं, हम तो कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। फिर फैक्चुअल गलत है। हिंदू अब जागृत हो गया है, इसका उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है। कभी तो आप कह रहे हो कि अंदर सब डीएनए एक है, और अंदर की लड़ाई को फिर मोदी जी गोरक्षक गुंडे कह दे रहे हैं। अंदर की लड़ाई में हमारे हिंदुओं के गले काटे जा रहे हैं, नुपुर शर्मा उठाकर फेंकी जा रही है, और आप कह रहे हो अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है। तो अंदर किससे लड़ रहे हो? इस बात से पहले मैं एक चीज और है, ये जो आपने बात कही, इससे पहले उन्होंने एक बात और कही है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो मिस ना हो जाए इसलिए मैं पहले उसको ले लेता हूँ। एक जगह ये कहते हैं कि संघ जो है, इन्होंने पहले बताया कि हिंदुत्व तो क्या है, जैसा कि मैंने भी बताया था कि हिंदुत्व इनका कहना है कि भाई सबके साथ मिलो, अधर्म के साथ मिलकर रह के चलो, वो हिंदुत्व है। और जो ऐसा नहीं मानता है वो हिंदू नहीं है, ये भी इनका कहना है। फिर ये आगे कहते हैं कि हम, क्योंकि हम जो है संघ, मतलब हम सबसे संवाद करेंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम हिंदुत्ववादी हैं, हमारा काम है सबके साथ मिलकर चलना, तो हम सबसे संवाद करेंगे। जिसको अच्छा बनना है वह हमारा अनुकरण करेगा। तो मतलब ये जो जस्टिफिकेशन है ना कि हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच क्यों खोल रखा है, राष्ट्रीय ईसाई मंच क्यों खोल रखा है, तो ये उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखिए हम हिंदुत्ववादी हैं, हम, हमारा एकला चलो की हमारी राह नहीं है,
हम सर्वसमावेशी हैं, तो हम जाएंगे मुसलमानों के पास संवाद करने, हम जाएंगे क्रिश्चियनों के पास संवाद करने, हम क्रिश्चियन भोज देंगे और हम वो ईद की पार्टी देंगे, इफ्तार पार्टी देंगे और हम उनके लिए संगठन बनाएंगे, तो हम उनसे संवाद करेंगे। फिर और अपना ही दम हाँकते हुए ये कहते हैं आगे कि फिर हम उनसे संवाद करेंगे यदि उनको अच्छा बनना है। जैसे गांधी जी में जो एक था ना मतवाद कि अरे हम तो कहते हैं ना कि वो दुनिया को अपने आप को भगवान ही समझते थे कि हम ही ठीक है। वो जिन्ना को भी, मतलब उन्होंने हिटलर को भी पत्र लिख दिया, वो जिन्ना को भी कहते थे कि हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हारा हृदय परिवर्तन कर देंगे। तो वो कहते हैं इसी तरीके से भागवत जी कहते हैं कि जिसको अच्छा बनना है वो हमारा अनुकरण करेगा। अरे भैया, मतलब ये कैसी बचपने वाली बात है। एक गांधी ने यही बात की थी और उन्होंने भारत का बंटवारा करवा दिया, लाखों लाख हिंदुओं की, करोड़ों हिंदुओं की जिंदगियां बर्बाद करवा दी, लाखों लाख हिंदुओं को मरवा दिया। और कहते हैं कि गोयल जी के शब्दों में कि हिंदू समाज को आज तक विश्व का सबसे बड़ा धोखा गांधी जी ने दिया था। और स्वयं वो गांधी जी वाली लाइन पर ये भागवत जी हैं और वो गोयल जी ने यह भी कहा था, अब ऐसा लगता है संघ गांधी जी का ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, अब गांधी जी से बड़ा धोखा संघ हिंदुओं को देगा। तो भाई बिल्कुल उसी लाइन पर ये मतलब बता रहे हैं कि हम उनसे संवाद, मतलब आप स्वयं अधर्म के साथ संवाद करना जान रहे हो, उनसे कह रहे हो कि आप हमारे जैसे बनिए। और मुझे ये बताइए, क्या किसी की मस्जिद पे चादर चढ़ा देने, वो मस्जिद पे जाने से, मजार पे फूल चढ़ाने से और मजार पे चादर भिजवाने देने से आप संवाद कर रहे हैं कि या उनके लेट जा रहे हैं, आप उनकी मजारों पर माथा टिका रहे हैं जाके? तो ये संवाद की स्थिति है या फिर ये झुकने की स्थिति है? आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी उस समय जब आप संवाद करने गए थे या झुकी हुई थी? प्रश्न ये उठेगा। क्योंकि जिस स्थिति में आप गए संवाद करने, जो आप कह रहे हैं कि वो आपका अनुकरण करें, भाई आप उनकी मजार पे चादर फूल चढ़ाए हो, आप उनके क्रिश्चियन बहुत खुद करवा रहे हो, आप उनके मिशनरियों के साथ उनका संगठन बना लिया है आपने, उनको सहायता कर रहे हो, तो फिर आप उनसे संवाद कहाँ कर रहे हो? संवाद तो मैं तब मानता जब वो उनके कुरान को और क्रिश्चियनिटी के ग्रंथों को, हदीसों को सामने रखते, अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को सामने रखते और उनसे कहते हैं कि आइए हम सब लोग बैठते हैं मिलकर और हम इस पर चर्चा करते हैं। तब हम समझते हैं, जैसा कि सीताराम गोयल जी ने किया, जैसा कि रामस्वरूप जी ने किया, उन्होंने एक दृष्टि से कंपैरेटिव रिलीजन जिसको कहते हैं उसका अध्ययन किया। यदि आप उस संवाद को आगे बढ़ाते तब तो मैं इस बात से सहमत होता कि ठीक है, वो आपका अनुगमन करते। अनुगमन कोई किसी का कब कर सकता है? मान लीजिए मैं आपका अनुगमन करना चाहूं तो मैं कब करूंगा? जब आप मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करेंगे अनुगमन करने का, जब आप मुझसे ऐसी कोई बात कहेंगे, आप स्वयं जब मेरे सामने नतमस्तक हो जाते हैं तो मैं आपका अनुगमन कहां से करूंगा? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये जो कहते हैं कि हम जिसको अच्छा बनना होगा वो हमारा अनुकरण करेगा, तो भाई साहब आपने आज तक ऐसी कौन सी ऐसी बातें कही हैं कि आपका अनुकरण किया जाए? आप स्वयं उनके धर्म ग्रंथों को सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ मानते हैं और जो सारी समस्या है वो धर्म ग्रंथों में ही है। तो फिर और वो तो आज सोना से मढ़ाया हुआ कुरान भी निकाल लाए थे अभी कुछ दिन पहले। जी, नागपुर में 108वीं साइंस कांग्रेस में वो सोने से लिखित कुरान को आप डिस्प्ले कर रहे हो, वो इतनी साइंटिफिक चीज आपको लग रही है, फिर आप कहते हो कि वो आपका अनुकरण करेंगे। तो जिस आइडियोलॉजी को आप खुद ही सर पर रखे हुए हो अपने, तो वो आपका अनुगमन क्यों करेंगे? उल्टा आप उनका अनुगमन कर रहे हैं। देखिए तो कि वस्तुस्थिति है क्या। जी, फिर अगली बात जो आपने कहा कि वो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा, उससे पहले एक चीज और कहते हैं, वो कहते हैं कि हम उनका, मतलब शत्रुओं का, मतलब ईसाइयों का, कम्युनिस्टों का और इस्लामियों का, कहते हैं कि हम इनका कुछ नहीं करेंगे लेकिन वह हमारा कुछ ना कर सके इसकी चिंता हमें करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात कहते हैं कि इन सब लड़ाइयों में हम सफल हो गए हैं। तीसरी बात कहते हैं कि अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। चौथी बात, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। ये जो आप पूछ रहे थे ना कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये जो बयान है ना, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। अगली बात, इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, जय अब निश्चित हो गया है। मतलब ये कैसे निश्चित हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। अभी खैर हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पुष्कर जी, इसका एक फैक्ट दे देता हूं। इन्हीं के स्वयंसेवक के राज में 14 से 21 तक में सबसे ज्यादा हिंदुओं ने देश की नागरिकता छोड़ी है। ये इतिहास का एक तथ्य है। 12 लाख से ऊपर हिंदुओं ने इस देश की नागरिकता छोड़ी है। तो ये जो वो कह रहे हैं फैक्चुअली इनकरेक्ट कह रहे हैं। जी पुष्कर जी। और फिर उसके आगे कहते हैं अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। ठीक है, अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। हमें इस जागृति का मतलब, हमें इसका उपयोग करके अब हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है और हमारे पास जो समाधान है वह प्रस्तुत करना है। तब ये जो इतने बयान है, पहले मैं इनका विश्लेषण कर लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे इस बात पर। तो वो पहली बात तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब हिंदू समाज जागृत हो गया है, और थोड़ी देर पहले इसी उत्तर में वो कह रहे थे अभी हिंदू समाज पूरी तरीके से जागृत नहीं हुआ है। जब इन्होंने कट्टर ईसाई वाली बात कही है, उससे पहले पिछले वाले पेज में लास्ट लाइन में अगर आप देखेंगे तो वहां कह रहे हैं अभी हिंदू समाज में पूरी तरीके से जागृति नहीं आई है।
मतलब एक ही प्रश्न में एक तरफ कह रहे हैं कि अभी हिंदू समाज में पूरी तरीके से जागृति नहीं आई है, और उसी में आगे कहते हैं कि हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है। खैर, जो मैं बात कर रहा था, जो जिस पर मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूं, कि हम इनका कुछ नहीं करेंगे लेकिन वह हमारा कुछ ना कर सकें, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। तो ये बताइए, आपने इसकी क्या चिंता की है आज तक? जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक वो धर्म जागरण मंच ने इसकी क्या चिंता की है कि वो हमारा कुछ ना कर सकें, हम उनका कुछ नहीं। देखिए, उन्होंने ये तो पहले ही स्वीकार कर लिया कि हम मारने वाले तो है नहीं, या हम उनको दबाने वाले तो है नहीं, हम उनको समाप्त तो करने वाले हैं नहीं, हम उन पर कंट्रोल तो करने वाले हैं नहीं, ये तो पक्का है। लेकिन वो हमारा कुछ ना करें, इसकी हम चिंता करेंगे। तो भाई, इसकी कैसे चिंता की जा रही है? इसकी चिंता की जा रही है एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बनाकर। वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्या करता है? वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सीए का विरोध करता है। वो उस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में जो हिंदू महिलाएं जाती हैं, उनकी शादी मुसलमानों से करवा देता है। उसके बाद मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप दिलवाकर, ठीक है, और जिनको मेंबरशिप दिलवाई जाती है वो आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और ऐसे आतंकवादी होते हैं जिन्होंने कन्हैया लाल दर्जी की हत्या कर दी, उसका गला रेत दिया। और इसकी कैसे चिंता की जा रही है कि अगर नुपुर शर्मा जो उनकी स्वयं की कार्यकर्ता थी, अशोक वो नवीन जिंदल जो उनके स्वयं के कार्यकर्ता थे, या टी राजा जो उनके स्वयं के कार्यकर्ता थे, जो इसकी चिंता कर रहे थे कि भाई हमारे खिलाफ कुछ ना हो जाए, उनको पार्टी के कैडर से बाहर निकाल कर, ठीक है, और तृप्तिकरण करके ये चिंता की जा रही है कि हम तो आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आप भी हमें ना मार सको, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए तृप्तिकरण कर दे रहे हैं सीधे कि ठीक है, आप हम जो देश में माइनॉरिटीज हैं, इस्लामियों का, क्रिश्चियनों का, हम तृप्तिकरण कर देंगे, इसके बाद वो हमें कुछ नहीं करेंगे। तो इसको मैं धोखेबाजी कहूं, मूर्खता कहूं, बचकानापन कहूं, या मैं क्या कहूं, मुझे नहीं पता। दर्शक स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि वो इन तीनों में से क्या चुनना चाह रहे हैं, या चौथा उनके मन में अगर कोई और संबोधन हो तो वो भी दे सकते हैं। कि मतलब आप उनका तृप्तिकरण करके आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इसकी चिंता करनी पड़ेगी कि वो हमारा कुछ ना करें। तो भैया, चिंता तृप्तिकरण करके होगी क्या? पहली बार। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि इन सब लड़ाइयों में हम सबल हो गए हैं। अब भाई मुझे बताइए कि हम सबल हो गए का क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि इन सब लड़ाइयों में हम हमेशा से ज्यादा कमजोर हो गए हैं। आज से पहले हिंदुओं की गला रेतकर इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में कभी हत्याएं नहीं हुई। आज से पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं थी किसी सरकार की कि वो मुसलमानों को इतनी बड़ी संख्या में अपीस कर सके, या इतनी बड़ी संख्या में देश के संसाधन लुटा सके उन पर। आज से पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं थी इनकी सरकार से पहले कि कोई शाहीन बाग जैसे स्थान पर दिल्ली में जबरदस्ती का कब्जा जमा के बैठ जाए, और उसके बाद वहां से उठे ही मत, और उस जो कानून जैसे तैसे लेकर आए थे उसका इंप्लीमेंटेशन तक ना हो पाए। इतनी कमजोर सरकार, इतनी हिंदुओं की कमजोर स्थिति की कभी भी हिंदुओं को कभी भी मारा जा सकता है। हिंदुओं की इतनी कमजोर स्थिति, देखिए कांग्रेस के समय जो भी बात थी, लेकिन हिंदू आराम से अपनी बात लिख बोल रहे थे, पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ तो नुपुर शर्मा जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, नवीन जिंदल जो अपने कार्यकर्ता हैं वो अपनी बात नहीं रख सकते हैं, और जो इनके पदाधिकारी संघ के आगरा में जो धर्मांतरण, जो घर वापसी करवा रहे थे, उनको साइडलाइन कर दिया जाता है क्योंकि वो घर वापसी करवा रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि आज से हम पहले ज्यादा सबल कभी नहीं थे। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हिंदू आज से पहले सबल नहीं थे। ये कौन से हिंदुओं की बात कर रहे हैं भैया? वो सेम डीएनए वाले हिंदुओं को सबल करने की बात कर रहे हैं क्या? कि हाँ, वो जो सेम डीएनए के इनके हिंदू हैं वो तो इससे पहले इतना सबल कभी नहीं थे, और आज से, और जो जन्म से हिंदू है मुझे लगता है, और जो श्रद्धा से हिंदू है वो आज से कमजोर कभी उनकी स्थिति नहीं थी। और जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, लेखक, चिंतक, विचारक हैं, मतलब हिंदुओं के मंदिर आपने तोड़ दिए, और तोड़ ही दिए। मतलब उन हिंदुओं को इतना अधिकार भी नहीं दिया गया कि वो उस मंदिर, टूटे हुए मंदिरों पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको रिलीज कर सकें। ऐसी स्थिति आ गई। आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, जहां मन कर रहा है मंदिर तोड़ दे रहे हैं सिर्फ रोड चौड़ी करने के लिए, और बता रहे हैं कि आज हम सबल हो गए हैं। तो भैया, कौन सबल हो गया है? सबल हो गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और सबल हो गए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महत्वपूर्ण घटक जो हैं इस्लामी और ईसाई। सबल हो गए हैं वामपंथी, सबल हो गए हैं LGBTQ राइट वाले समर्थक, कल्चरल मार्क्सिस्ट। जी, आगे फिर वो कहते हैं कि अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बिल्कुल ठीक बात है, अब वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कौन? मतलब अब इस्लामी संघ का, या शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ नहीं। लेकिन यहाँ ये बात भी सिद्ध नहीं होती। मैं तो अगर ये भी कहूँ कि ठीक है, अब इस्लामी संघ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, या भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, ये भी बिल्कुल सरासर गलत बात है। भाजपा झुक गई इस्लामियों के आगे। ये तो सीधी सी बात है कि पसमानदा जो कर रहे हैं कि आप उनके सामने लेट गए हैं, कतर के सामने आप लेट गए, तो आप तो उनके सामने झुक गए हैं। आप कह रहे हैं कि अब वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, और वो तो आपको सीधे सीधे कहते हैं ना कि कान पकड़ कर जहां चाह रहे हैं वैसे बिठा दे रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, मतलब जितना आपको उन्होंने नीचे झुका दिया है, इतना इससे पहले इतना नीचे तो आप शायद कभी झुके ही नहीं होंगे।
फिर कहते हैं कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये हिंदुओं से कम बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस से या फिर जो अन्य पार्टियां हैं उनकी तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं। वही बात है। तो भाई ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब हम सबल हो गए, मतलब इन सबल हो गए से मतलब भारतीय जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समर्थित सरकार सत्ता में आ गई तो हम सबल हो गए हैं और हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई छेड़ नहीं सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है कि आप अपनी बात रख सकें, आप जो मुद्दे उठाना चाहते हैं वो मुद्दे उठा सकें, आप अपनी बात मनवा सकें। तो हिंदुओं के पास तो ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, धर्म संसद में यति जी हों, वसीम रिजवी हों, या फिर आपके टी राजा हों, कितने ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी स्वतंत्रता बिल्कुल बाधित की गई है, राजनीतिक स्वतंत्रता। वोट देने का राइट बंगाल में छीना गया, उसको ये बहाल नहीं करवा पाए। जिन्होंने इन्हीं की पार्टी को वोट दिया उसको मरता हुआ इन्होंने देखा। कभी भी किसी दंगे में संघ की क्या भूमिका रही है, उसके बाद वो पहुंचते हैं ईसाई मिशनरियों की तरह पुनर्वास खाने का पैकेट लेकर। लड़ाई में इनके कार्यकर्ता कहीं दिखे मुझे रिकॉर्ड में? जी, वो कह रहे हैं कि हमें, देखिए आप समझ नहीं रहे बात को। उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करनी है। अभी ये मैं आगे भी आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे और दूसरे जो करेंगे उसकी चिंता करेंगे। तो अभी उन्होंने चिंता करना प्रारंभ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा चिंता करेंगे, और मैं बताऊंगा अभी इस पर मैं आगे आऊंगा कि उनका क्या प्लान है, चिंता का भी क्या प्लान है उनका, ये आगे उन्होंने बताया है उसमें। तब ये कि हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को छेड़ने की ताकत अब किसी में नहीं है। तो मतलब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समझ रहा है कि अब राजनीतिक स्वतंत्रता जीवन भर, अब मतलब आगे आने वाले जितने भी वर्ष होंगे वो अब हमेशा सदैव, जब तक पृथ्वी रहेगी, भारत रहेगा, तब तक संघ की तब तक भाजपा का शासन रहेगा। मतलब ये कैसी बातें हैं मुझे नहीं समझ आती। फिर आगे कहते हैं कि इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं, यह अब निश्चित हो गया है। तो भाई ये कैसे निश्चित हुआ है? क्या आपकी सरकार ने कोई ऐसा प्रस्ताव ला दिया है कि इस देश में हिंदू रहेगा, हिंदू जाएगा नहीं? मतलब ये कैसे निश्चित हुआ? कुछ तो मानदंड होंगे ना निश्चित करने के, कुछ तो चीजें होंगी, स्टैंडर्ड्स होंगे, बेंचमार्क्स होंगे कि इन चीजों से निश्चित हो गया है। पाकिस्तान के आए सताए हिंदुओं को ये नागरिकता तो सीए अभी तक दे नहीं पाए जी। दुनिया के हिंदुओं का स्थान बनना था इसको, और सीए का नियमावली ये लागू नहीं कर पाए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनके लिए ये बोल नहीं पा रहे हैं। और हिंदुओं के लिए इस देश में हिंदू जाएगा नहीं, इस देश में हिंदू का गले काट रहे हैं, तब एक भाजपा कार्यकर्ता या संघ का नहीं बोला, अपने कार्यकर्ता प्रवीण नेतारू के मरने पर। और 12 लाख हिंदू घर यहाँ से छोड़ के चले गए, दूसरे देश की नागरिकता ले लिए, और ये बात कर रहे हैं। जी, और मुझे ध्यान आ गया कि कर्नाटक की आपने बात की, प्रवीण नेतारू की। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता, अब हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई छेड़ नहीं सकता। तो इन्होंने स्वयं अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कैडर को निकाल दिया जो प्रवीण नेतारू की हत्या पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो स्वयं आपने अपने कार्यकर्ताओं तक की स्वतंत्रता तो बाधित की है, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो आप दूसरों की क्या स्वतंत्रता दे पाएंगे? जी। फिर वो आगे कहते हैं कि हिंदू समाज अब जागृत हो गया है। हाँ, हिंदू समाज, ये बात मैं भी इस बात को मानता हूँ बिल्कुल कि हिंदू समाज भाई जागृत हो गया है। हिंदू समाज जागृत ना हुआ होता तो हम लोग आज ये बातचीत नहीं कर रहे होते। और हम लोगों ने जितनी अभी तक बातचीत की है, या इस तरीके की जो भी बातचीत डिस्कोर्स में जो प्रारंभ हुआ है और जो चल रहा है गोयल जी के समय से अभी तक, जो इसको बल मिला, ये प्रारंभ गोयल जी के समय ही हो गया था, लेकिन अब जो इसको बल मिला है और इस पर मतलब बहुत जबरदस्त लोगों का जो इस पर समर्थन आ रहा है, तो मुझे लगता है इसको हिंदुओं की जागरूकता का ही एक उदाहरण मानेंगे। जी। फिर आगे ये कहते हैं कि इस जागरूकता का उपयोग करके हमें अंदर की लड़ाई में विजय प्राप्त करना है और हमारे पास जो समाधान है वह प्रस्तुत करना है। हम आज ताकत की स्थिति में हैं तो हमें वह बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी नहीं तो हमें 50 साल के बाद यह करना पड़ेगा। मतलब ये कैसी बात हुई? ये कह रहे हैं कि हमें यह जागरूकता है, इसका उपयोग करके विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। ये जो अंदर की लड़ाई की बात कर रहे थे, ठीक है, अगर हम ये जो जागरूकता का उपयोग करेंगे विजय प्राप्त करेंगे। अगर इसी लाइन पर आगे चला जाए तो फिर कहते हैं कि हमारे पास जो समाधान है वह प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो मतलब एक लाइन पहले इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे पास एक समाधान है जिसको हम प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, इन्होंने स्वीकार किया है। आगे ये कहते हैं कि अब हम ताकत की स्थिति में हैं तो हमें वह बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी नहीं तो 50 साल बाद यह करना पड़ेगा। मतलब आपके पास समाधान भी है, आपके पास उसका प्रस्ताव भी है, आप पावर की स्थिति में भी है, लेकिन आप वो बात कह नहीं रहे हैं। कह रहे हैं उसको हम 50 साल बाद करेंगे। 50 साल तक इनको सत्ता दिया जाए। मोदी जी ने कहा था ना ऐसे 2022 जो है अमृत महोत्सव था, 2022 तक सत्ता दे दीजिए। उसका 47 तक हम ये काम करेंगे तो 47 तक सत्ता दे दीजिए। अब ये भी करेंगे 50 साल तक जो आज समाधान है ना वो 50 साल बाद लागू करेंगे, 50 साल तक सत्ता रखो। मुझे तो हंसी आ रही, मतलब स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इनके पास समाधान है, स्वयं कह रहे हैं कि हमें प्रस्तुत करना चाहिए,
स्वयं ये भी कह रहे हैं कि आज हम शक्ति की स्थिति में, और फिर स्वयं ये भी कह रहे हैं कि इसको 50 साल बाद हमें लागू करना पड़ेगा, आज नहीं तो 50 साल बाद। तो भैया आज क्यों नहीं लागू कर रहे हो? क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ समस्या आ रही है? अगर कुछ है तुम्हारे पास तो उसको लेकर आओ सामने। ये मतलब मुझे तो ये हंसी आती है कि कोई चुटकुला पढ़ रहे हैं, व्यंग चल रहा है। मतलब इतने बड़े संगठन के इतने गंभीर व्यक्ति, इतने बड़े पदाधिकारी के मतलब उनके ऐसे बयान जिनमें एक तारतम्यता तक नहीं है दो वाक्यों में, तो कैसे क्या रिएक्ट किया जाए इस पर मैं समझ नहीं पाता हूँ। आगे फिर कहते हैं, हाँ देखिए आगे और महत्वपूर्ण बात करते हैं, कहते हैं कि लड़ाई करनी है तो करेंगे, वह हमारी मर्जी है। दूसरे चुनौती देते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे, हम लड़ाई अपनी योजना से करेंगे, यह हिंदू समाज को सोचना है। मतलब यहाँ पहली बात तो संघ की बात नहीं कर रहे हैं कि संघ को लड़ाई करनी है। लड़ाई किसको करनी है? लड़ाई करनी है हिंदू समाज को। हाँ, लेकिन कब करनी है? लड़ाई करनी है तो हम अपनी योजना से करेंगे। मतलब अगर शत्रु आपके ऊपर कर रहे हैं, वो आपको उकसा रहे हैं या वो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, तब हम लड़ाई नहीं करेंगे, तब हम सिर्फ मार खाएंगे, गले कटवाएंगे और जो भी अपने साथ बुरा बर्ताव करवा सकेंगे करवाएंगे। लेकिन जब हिंदू समाज अपनी मतलब वो योजना के साथ चुनौती दे रहे हैं इसलिए हम नहीं करेंगे। वो चुनौती हमारे गायों को जो कर रहे थे तो हमें विरोध नहीं करना चाहिए था, इसीलिए गोरक्षक गुंडे वो कहे गए। हमें विरोध नहीं करना चाहिए, हम अपने अवसर पर देखेंगे। और कौन देखेगा? हिंदू समाज। और हिंदू समाज जब देखेगा तो उसको ये जेल में डालेंगी इनके स्वयंसेवक की सरकार। जी, मतलब 50 साल बाद वो अपनी मर्जी कब लगाएगी? क्योंकि अपना जब स्वयं के पास इनके पास प्रस्ताव है जिसको ये दे नहीं रहे हैं, इतनी हिम्मत नहीं प्रस्ताव भी दे दें, पर उसको लागू करना तो दूर की बात है, वो 50 साल बाद करेंगे। तो बता रहे हैं कि लड़ाई हम अपनी मर्जी से करेंगे और लड़ाई हम अपनी योजना से करेंगे। तो भैया योजना तो आपकी 50 साल बाद लागू होगी, और 50 साल में यहाँ कोई हिंदू बचेगा, और बचेगा तो किस स्थिति में बचेगा? ये तो मुझे तो इसका अनुमान स्वयं दर्शकों को लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, हाँ आगे और अच्छी बात कहते हैं कि कह रहे दिशा वही है, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और परम वैभव संपन्न सामर्थ्य संपन्न हिंदू समाज, परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। मतलब हमारे यहाँ एक कहावत चलती है जी, भारत दुनिया का मार्गदर्शन करेगा, और इनके स्वयंसेवक की सरकार दुनिया भर के विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में बुला रही है। भारत मार्गदर्शन नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला से करता था। मोदी सरकार विदेशी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को यहाँ बुला रही है और ये कह रहे हैं भारत मार्गदर्शन करेगा। आप देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन हिंदू समाज को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं। और मेरे यहाँ एक कहावत चलती है, हमारे गांव में एक कहावत है, मतलब थोड़ी सी ब्लंट कहावत है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। मतलब वो मक्के के दाने की बात हो रही है वहां पर कि उनको बुनाया जाता है कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। मतलब आपके घर में आटे की कमी है और आप उनको स्नैक के लिए आप उनको दाने को भुनाएंगे। तो भैया आपकी अपनी स्थिति, आप अपने देश में मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, आपको अपनी बात रखने के अधिकार नहीं है, आपके देश के सारे संसाधन दूसरों को दे दिए गए हैं, वो दिन पे दिन आपकी संपत्ति पे कब्जा कर ले रहे हैं, आपकी बेटियों को भगा ले जा रहे हैं, उनके साथ जिहाद कर रहे हैं। मतलब हर स्थिति में आप मारे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, और आप फिर कहते हैं कि हम मार्गदर्शन करेंगे। भैया मार्गदर्शन तो तब करेंगे ना जब जीवित रहेंगे, पहले जीवित रहना तो सीख लें। एक हमारे सारा जी ने बड़ा अच्छा बात कहा है कि फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि किसी भी पॉपुलेशन पर रूल करने का सबसे इजी उपाय है कि उसे कंफ्यूज कर दो। मोदी भागवत आरएसएस वही कर रहे हैं, कंफ्यूज कर दे रहे हैं जी। मतलब एक लाइन में ऐसे ऐसे मंतव्य बदल रहे हैं कि, और सेम मतलब मुझे इस बात को आश्चर्य होता है, शंकर शर्मा जी की पुस्तक है गांधी अहिंसा और राजनीति, उसको मैं चाहता हूँ सब दर्शक पढ़ें। उस पुस्तक में आप रियलाइज करेंगे शंकर शर्मा जी ने उसका एक एक लाइन का उसका अध्ययन किया है, मतलब विश्लेषण किया है कि गांधी जी भी सेम यही नीति अपनाते थे। मतलब एक लाइन कुछ लिख रहे हैं, बिल्कुल कॉन्ट्ररी बात उसके अगली लाइन में लिख देते थे। तो स्वयं यही नीति संघ ने अपना ली है कि जो एक बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरी बात कह देंगे। भाई आपकी हिंदू दिशा वही है, आप हिंदू समाज को संपन्न बनाना चाह रहे हैं, कैसे? उसका गला घोट कर, उसके जवान छीन कर, उसकी प्रतिरोधक क्षमता छीन कर।